मैं एक क्विक रिकॉल कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग में वो चला जाए। मैं बोल रहा हूँ जैसे आप जूनियर हो, मैं सीनियर हूँ, तो अब मान लो कि डीबीए का मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस को हैंडल कर रहा होता है। वो डेटाबेस को मेंटेनेंस में लेके जा रहा है या कुछ भी करने जा रहा है, मतलब डेटाबेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी, बहुत कुछ होता है डेटाबेस के पास। तो मान लो वो बोल रहा है कि अभी आप लोग डेवलपर को मेल किया कि भाई तुम डेवलप मत करना, टेस्टर को मेल किया कि तुम टेस्ट मत करना। तो वो इंडिविजुअल सब बंदा को नहीं किया, वो मैनेजर्स को कर दिया, मतलब क्यूए मैनेजर को कर दिया, डेवलपर के लीड को कर दिया, इस सबको कर दिया। लेकिन मान लो कि मैं क्यूए मैनेजर हूँ और मुझे आने में ऑफिस में लेट हो गया, विक्रांत मेरे से 2 घंटा पहले पहुंच गया, वो टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, मैं पहुंचा, तो मैं हूँ मान लो असाइन। मैं जब तक बग को असाइन नहीं करूंगा तब तक बग ओपन स्टेज में, मतलब कि डेवलपर के लिए नहीं जाएगा। मैं जैसे ही पहुंचा हूँ, विक्रांत मुझे मेल कर रहा है, सर इतना सारा बग आया है, इसको एक बार असाइन करवा दो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ विक्रांत अभी टेस्ट नहीं करना था, एक्चुअली अभी मेंटेनेंस चल रहा है, बताइए समझ में, यानी कि बग अभी नहीं जाएगा ओपन स्टेज में, रुक जाएगा वही। तो असाइन का मतलब यही है कि बग को असाइन कराना, ओपन स्टेज में भेजना, प्रॉपर वे में चेक करके। बताइए समझ में, असाइन स्टेज से कहाँ चला जाता है बग, ओपन, मतलब हमने चेक कर लिया, हमें दिख गया कि हाँ ये बग है, मतलब सही में एक्चुअल में बग है, तो हम ओपन स्टेज में बग को उठाते हैं। ओपन स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जिसपे डेवलपर एक्टिव हो जाता है, मतलब डेवलपर को पता चल जाता है कि इतने सारे बग्स सॉफ्टवेयर में निकाल दिए गए। ठीक है, अब क्या होता है डेवलपर, अब बारी आती है डेवलपर की। मतलब आप एक चीज गौर से देखो, इस इमेज को आप लोग गौर से देखो, ओपन से डायरेक्ट पेंडिंग रिटेस्ट कनेक्टेड नहीं है, मतलब ओपन से डायरेक्ट पेंडिंग रिटेस्ट पे नहीं जा रहा है कुछ भी, यहाँ से वो रेड लाइन पकड़ के इधर आ रहा है, डेवलपर एक्शन पे जा रहा है, मतलब यहाँ से डेवलपर अपना काम स्टार्ट कर। डेवलपर ओपन स्टेज से बारी बारी से बग को लेना स्टार्ट किया, पहला बग उठाया और चेक किया कि क्या ये बग है। ठीक है, अब जब वो चेक करता है तो वो आप देखो इधर एक साइड टोटल 5 एक्शन मैंने लिखा है, डेवलपर एक्शन में मैंने 5 एक्शन लिखा है, जैसे नीचे लिखा हुआ है ना डीईवी एक्शन, मतलब डेवलपर जो है वो 5 एक्शन ले सकता है। डेवलपर बता सकता है कि डुप्लीकेट है, क्या बता सकता है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कब बताता है, जैसे ये बग ऑलरेडी एक बार तुम डेवलपर को दे चुके हो, और डेवलपर बोला है कि अभी हम हाई प्रायोरिटी वर्क कर रहे हैं, हम फ्री होते हैं तो तुम्हारा ये बग फिक्स कर देंगे, या नेक्स्ट बिल्ड में हम ये बग फिक्स करके भेजेंगे बिल्ड। बात आई समझ में, हमने क्या किया, सेम बग फिर 2 दिन के बाद रिपोर्ट कर, तो वो बोलेगा गधा है, बग को डुप्लीकेट करो, ये बग ऑलरेडी हमारे पास है, हम उसको बता चुके हैं कि भाई हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब अभी मतलब हाई प्रायोरिटीज वर्क पे लगे हुए हैं, हम तुमको अगले रिलीज के साथ करके दे रहे हैं, फिर से क्यों बग तुम रेज कर दिए हो, तो वो क्या बोलेगा, इस बग को डुप्लीकेट कर दो। बात आई समझ में, डुप्लीकेट का मतलब कि ऑलरेडी उसके पास वो बग है और फिर से वो बग पहुंच रहा है उसके पास, तो वो डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट जैसे ही किया बग सीधा क्लोज हो जाएगा, मतलब किसी भी फेज में अब मूव नहीं करेगा वो, डुप्लीकेट किया बग क्लोज, मतलब ये बग वहीं पे बंद हो गया। बात आई समझ में, डुप्लीकेट का मतलब एक बग ऑलरेडी डेवलपर के पास गया हुआ है और आपने फिर से सेम बग रेज कर दिया, तो डेवलपर बोलेगा ये डुप्लीकेट बग है क्योंकि मेरे पास है पहले से ये बग, तो हम फिर से क्यों देखें। क्या समझ में नहीं आया अभी तक, आया क्या होता है डुप्लीकेट का मतलब, तो डुप्लीकेट डेवलपर के पास क्या है पहले से, जो ओपन दिया है, ओपन दिए हो आप क्या दे रहे हो डेवलपर को जो उसके पास पहले से भी है, जो बनाए, आप क्या बनाती हो, आप कुछ बनाती हो, क्या होगा आप सर, डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, आज के दिन में आज के दिन में मैं एक सॉफ्टवेयर चेक कर रहा हूँ और मैंने एक बग दिया कि फेसबुक का लॉगिन नहीं हो रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है, मान लो मैंने दे दिया, डेवलपर बोला ठीक है इसमें टाइम लगेगा, 2 दिन का समय दो, 10 दिन का समय दो, हम तुमको करके दे रहे हैं, 10 दिन में ये दे दे। कल मैं फिर आता हूँ और सेम बग मैं फिर से बताता हूँ, देखो फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा है, बोलेगा तुमको कल ही बताया ना, 10 दिन में दे रहा हूँ मैं करके, फिर आज क्यों भेज रहे हो, इसको डुप्लीकेट करो। जो बग आप ऑलरेडी उसको बता चुके हो कि ये बग है और वो एक्सेप्ट कर लिया है आपके बग को, लेकिन वो बोल रहा है कि ये लो प्रायोरिटी बग है, मतलब कि तुरंत का तुरंत फिक्स करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, तो हम अभी हाई प्रायोरिटी वर्क में लगे हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं, हम अगले बिल्ड में वो बग फिक्स करके आपको दे रहे हैं, मान बोल दिया अगला बिल्ड मान लीजिए 10 दिन में रिलीज होगा या 15 दिन में रिलीज होगा, तो आपको पता है कि वो उसमें रिलीज होकर के मुझे मिलेगा, लेकिन आपने क्या किया, फिर से 2 दिन के बाद वही बग उसको दे दिया, तो वो क्या बोलेगा, ये बग मेरे पास है पहले से, तुम ये बग मत दो। बात है समझ में, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेगा,
इट इज अ डुप्लीकेट बग। डुप्लीकेट। नहीं आया समझ में रीता? आ गया सर। हाँ सर वो बग उसके पास है, फिर से वो दे रहा है, हाँ तो मतलब पर है कि मेरे पास एक बग है कि इसको देख के देख के बता देंगे। डेवलपर देखने के लिए बग लेता है, बग को ठीक करने के लिए बग लेता है, ठीक करने के लिए लेता है ना। तो मतलब बग आपने दिया, आप टेस्टर हो, आपने बग दिया, तो वो बोला कि रीता ये बग जो है ना आपने जो मुझे आज दिया है ना, ये बग ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये बग है, मतलब सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अभी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मतलब जो हमारे क्लाइंट को एकदम चाहिए ही चाहिए अगले 2 दिन में, ठीक है ना, तो मैं उस काम में लगा हुआ हूँ, तो मैं इस बग को जैसे ही फ्री होता हूँ ना 10 दिन के अंदर मैं ये बग फिक्स करके आपको दे दूंगा, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर, लेकिन आपने फिर क्या किया, अगले दिन पता नहीं आपके दिमाग से निकल गया या आप उसको परेशान करने के चक्कर में लगे हुए हो, आपने वही बग फिर से उसको भेज दिया कि देखो ये बग, तो वो बोला कि आपको मैं कल ही बताया हूँ ना कि ये बग मैं 10 दिन में ठीक करके आपको दे रहा हूँ, तो ये बग आप मुझे क्यों भेज रहे हो? बात है समझ में? वहां पे जो टर्म यूज करता है वो बोलता है कि ये डुप्लीकेट बग है, क्योंकि ये बग ऑलरेडी मेरे पास है। आप अभी टी शर्ट पहन के आई हो, मैं ऐसा ही टी शर्ट खरीद के आपको दूंगा, तब क्या बोलोगे? डुप्लीकेट है, आपके पास तो है ही ये पहले से। मैं ये घड़ी पहन रखा हूँ, ऐसा ही घड़ी कोई मुझे दे देगा खरीद वाला, डुप्लीकेट घड़ी है, मेरे पास तो ये है ही। डुप्लीकेट मतलब कंपनी वाला डुप्लीकेट नहीं। कोई भी चीज अगर 2 आ जाए ना, मतलब सब एक बोलता है कि यूनिक नहीं रहा, अब ये डुप्लीकेट हो गया, मतलब इसी के जैसा एक और आके बात है, इस टर्म में डुप्लीकेट यूज किया जाता है। तो डेवलपर के पास पहले से एक बग था, सेम बग, वही बग फिर से दे दिए हो, तो बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट है। जब हम एक ऑलरेडी इस पर हम अपने बंदे को लगाए हुए हैं काम करने के लिए, तो ये बग क्यों भेज रहे हो? फिर से एक बंदा लगा दे क्या इस काम को करने के लिए? बात आई समझ में? तो वहां पे ये टर्म यूज होता है डुप्लीकेट। अभी भी नहीं आया समझ में? ठीक है, डुप्लीकेट किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, तो फिर मैं अलग नो एग्जाम्पल। सर। ठीक है, नो सर। ओके। हाँ सर। अब क्या होगा, दूसरा एक्शन ये ले सकता है डेवलपर की रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, आप बोल रहे हो कि ये बग है, वो बोल रहा है बग नहीं, तुमको समझ नहीं है, ये बग ही नहीं है। बताइए समझ, मतलब ये आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, नॉट अ बग एक्शन में और रिजेक्ट एक्शन में क्या डिफरेंस? मतलब आप बोल रहे हो कि बग नहीं है, एक होता है कि रिजेक्ट कर, मतलब नॉट अ बग का मतलब कि आप बोल रहे हो कि ये बग है ही नहीं, रिजेक्ट हो रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, 2 एक्शन है लिखा हुआ, तो दोनों में डिफरेंस है, समझिए क्या है। रिजेक्ट क्या कहता है कि हम तुम्हारी बात को मानते हैं। बात ही सुन ले, तुम बोल रहे हो कि ये मोबाइल का कवर लगा हुआ है सर, ये प्रॉब्लम है मोबाइल के साथ, मैं बोल रहा हूँ ठीक है मोबाइल में कवर लगा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे जिसका ये फोन है ना उसका ये डिमांड है कि मोबाइल में कवर होना चाहिए। तो आपके नजर में ये बग है, मेरे नजर में ये इसकी फंक्शनैलिटी है। बात ही समझ में? तो आप बोल रहे हो बग, मैं बोल रहा हूँ बग नहीं है, रिजेक्ट कर दूंगा। जैसे ये बेसिकली होता है इंटरप्रिटेशन में। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है जैसे आप डॉक्यूमेंट पढ़ के टेस्ट कर रहे हो ना, एसआरएस पढ़े हो आप, एसआरएस में कहीं कोई ऐसा लाइन लिखा हुआ है जिसमें उसका इंटरप्रिटेशन आप अलग कर रहे हो, ठीक है ना, और मैं डेवलपर हूं तो उसका इंटरप्रिटेशन मैं अलग करता हूँ। अरे मूवी देखे हो पीके, उसमें अच्छा का बहुत सारा मीनिंग बताता है, नहीं बताता है? अच्छा, अरे गौर अगर देखे हो तो आपको याद होगा, बताता है ना कि एक ही वर्ड का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, एक अच्छा वर्ड का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। इसी तरीके से अगर डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है ना, हम टेस्टर हैं, हम कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर ले उसको, हम कुछ अलग समझ ले कि इस लाइन का मतलब ये बोल रहा है, और डेवलपर उस लाइन का मतलब ये समझ रहे। बात आई समझ में? तो डेवलपर अपने हिसाब से डेवलप कर दिया है, और जब हम टेस्ट करने आए हैं तो हम अपने हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ये बग है, डेवलपर बोल रहा है नहीं ये फंक्शनैलिटी है, तुम गलत डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, तुमको, तुम अभी नया नया आए हो, एडवांस बन रहे हो, तुमको कुछ समझ आता नहीं है, कहाँ थे, कौन कंपनी में थे। बात है समझ में? इस तरीके से बात करेगा, अरे क्या बात कर रहे हो, दिमाग वाग सही है, डॉक्यूमेंट पढ़ो सही से। बात है समझ में? ऐसे बोल देगा वो, डॉक्यूमेंट पढ़ो, बग नहीं है ये, और वो रिजेक्ट कर देगा। आप रिपोर्ट करो, वो रिजेक्ट कर देगा। बात है समझ में? रिजेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो मान लिया कि जो आप बोल रहे हो वो चीज है सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये बग नहीं है, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है। बात है समझ में? और उस कंडीशन में वो रिजेक्ट कर देगा आपके बग, ठीक है। तो अब आपसे इंटरव्यूअर यहाँ क्वेश्चन करेगा कि आपने डिफेक्ट रिपोर्ट किया और डेवलपर ने आपके बग को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या करते? ये एक्सपीरियंस वाले से पूछेगा, फ्रेशर से नहीं पूछेगा।
लेकिन अब क्लास में सारे लोग हैं, सारे लोग समझ जाइए इस चीज को। आपको क्या बोलना है इस सिचुएशन में। मेरे 2-3 स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने कभी बग रिपोर्ट किया है जो डेवलपर रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है ना। तो डेवलपर जब भी बग को रिजेक्ट करता है तो कमेंट पास कर देता है। कमेंट का मतलब कि क्यों रिजेक्ट कर रहा है, बात ही सुनो। जैसे वो लिख देगा कि ये क्लाइंट का डिमांड था, ये मेल आया हुआ था, मेल में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देख लो। इस तरीके से वो लिखेगा वहां, मतलब जो भी करे। या आप बोलेगा भाई तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत है, ये यही चीज मांग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वो कमेंट भी पास कर देगा साथ में। जब भी रिजेक्ट करेगा ना, साथ में एक कमेंट डाल देगा कि मैं इस कारण से रिजेक्ट कर। हम क्या करते हैं, मतलब अगर सही चीज लिख दिया है वो, मतलब जैसे मान लो कि कभी कोई बीच में मेल आया था और मेल टेस्टर के पास नहीं है, डेवलपर को आया, तो मेल का रेफरेंस दे देगा, तो ठीक है, वहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, ये बग नहीं है, हम मान लेंगे कि बग नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो मेल आ गया, हमारे पास एक ग्राउंड आ गया ना कि हाँ, मेरे से बाद में कोई पूछेगा कि ये बग क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ, तो मैं बोलूंगा मेरे मेल मिला है कि भाई ये प्रॉब्लम, मतलब ये चाहिए सॉफ्टवेयर, मैं कैसे इसे डिफेक्ट में, बात आई समझ। लेकिन मान लीजिए सिचुएशन ये बन रहा है कि जो वो नोट्स, मतलब जो वो कमेंट दे रहा है, वो कमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं है, गलत बोल रहे हो तुम। वो बोल रहा है कि तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं सही हूँ, पता ही समझ में। तो उस सिचुएशन में हम ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली वहां पे डील होता है, हम अड़ नहीं जाएंगे। ये तो मेरे इज्जत में आ गई बात, मैं ईगो हर्ट हो गया मेरा कि कैसे तुम मेरे बग को रिजेक्ट कर दोगे, पता ही समझ में। हम वैसे नहीं काम करते। जो अच्छा टेस्टर होता है वो क्या करता है, एक बार खुद को फिर से वैलिडेट करेगा, मतलब हम खुद को फिर से चेक करेंगे, मतलब वो डॉक्यूमेंट हम फिर से रीड आउट करेंगे कि कहीं मेरे से ही तो गलती नहीं हो रहा है, बात ही समझ में। और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं सही हूँ, डेवलपर ये गलती कर रहा है, ठीक है ना, तो आप जहां पे भी ये प्रॉब्लम आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेते हो या स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो, और फिर एक बग रिपोर्ट करते हो साथ में स्क्रीनशॉट और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करके कि देखो ये प्रॉब्लम है, बात है इसमें। और उसके बाद भी अगर रिजेक्ट कर देता है, मान लो वो बोलता है नहीं छोड़ो हटाओ, तुमको समझ में नहीं आ रहा, रिजेक्ट करता है ऐसे, फिर रिजेक्ट कर दिया, तो हम अपने सीनियर क्यूए मैनेजर को ये रिपोर्ट कर देंगे कि हम बार बार बग को रिपोर्ट कर रहे हैं और डेवलपर बार बार रिजेक्ट कर, ठीक है। फिर क्यूए मैनेजर उसको देखेगा बारीकी से, क्यूए मैनेजर उसको चेक करेगा कि क्या है, और उसको भी लग गया कि ये प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, तो वो डायरेक्टली डेवलपर के लीड से बात करेगा, जो डेवलपर टीम का हेड है उससे बात करेगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लो कि दोनों के बीच में भी झगड़ा हो जाए, बोले ना ये सही है, वो बोले ना ये गलत है, मान लो ऐसा होता है, तब आता है इसमें हायर ऑथोरिटीज प्रोडक्ट ऑनर को बुलाएगा। प्रोडक्ट ऑनर आपके कंपनी का ही बंदा, वो आता है और उसको वो जो चीज बोलेगा वही मानना। वो बोल देगा कि देखो टेस्टर सही है, डेवलपर गलती कर रहा है, तो डेवलपर को वो बग मानना होगा और बग सही करना होगा। अगर टेस्टर की गलती होगी तो बोलेगा नहीं ये फंक्शनैलिटी है, सो इसको आप एज अ बग कंसीडर मत करो, तो डेवलपर इसको हटा दे और टेस्टर इसको बग से हटा दे। आता ही समझ में, ये प्रोसेस होता है। अगर बग बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। पहली बार रिजेक्ट हुआ है, हम एक बार खुद को चेक करेंगे कि हमारी गलती तो नहीं हो रही है। हम अगर चेक कर लिए कि हमारी गलती नहीं है तो हम फिर से विथ एविडेंस उसको रिपोर्ट कर देंगे, स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ उसको रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर रिजेक्ट करता है तो हम अपने सीनियर को रिपोर्ट कर देंगे कि हम इसको 2 बार ये बग रिपोर्ट किए हैं विथ एविडेंस, फिर भी रिजेक्ट हो रहा है। तो वो सीधा बात करेगा, हमारा जो मैनेजर है वो बात करेगा उसके मैनेजर से कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। और अगर उसका मैनेजर भी ये बात को नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है नहीं आपकी गलती है, आप लोग नहीं समझ रहे हो इस चीज को, तो हमारा क्यूए मैनेजर सीधा ये रिपोर्ट कर देगा प्रोडक्ट ओनर को या प्रोजेक्ट मैनेजर को, पता ही समझ। अब वो मतलब हायर अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब वो देखेंगे कि ये क्या, तो एक इनफॉर्मल मीटिंग होगा। इनफॉर्मल मीटिंग में टेस्टिंग टीम जो रिपोर्ट कर रहा है बार बार, जैसे मैं अगर कर रहा हूँ, मैं मेरा क्यूए मैनेजर, जिसको असाइन हो रहा है वो डेवलपर और डेवलपर का मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट ओनर, इतने लोग एक छोटे से टेबल पे बैठेंगे, डिस्कशन होगा कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है। जिसकी भी गलती होगी प्रोडक्ट ओनर और प्रोजेक्ट मैनेजर उसको समझा देगा कि भाई गलती आपकी हुई है। मतलब कोई डांट फटकार नहीं होता है यहाँ पे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा भाई समझ में नहीं आ रहा था इसलिए कर रहा है, वो डांट फटकार नहीं होती है, लेकिन वो आपको वो जो बोल देगा वो मानना पड़ेगा। और अगर आपको, अगर वो आप उसकी बात को नहीं मानना चाह रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि बाद में मेरे ऊपर उंगली ना उठा दे, तो आप बोल सकते हो सर मेल कर दो मुझे इस चीज का। मान लो कि प्रोडक्ट ओनर बोल रहे नहीं यही है, ऐसा ऐसा है, तो मान लो आज वो बोल दिया, कल अगर वहां बग आया तो बोला कि मैंने बोला था, कोई रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास। तो अगर मान लीजिए ऐसा लगता है तो क्यूए मैनेजर बोल देता है कि आप रिटर्न मेल कर दो मुझे इसके लिए कि ये फंक्शनैलिटी, मेल हमारा एविडेंस हो जाएगा। अगर फ्यूचर में कभी बग आया तो बोलेगा कि क्या टेस्ट किए हो, मेल खोल के पढ़ा देंगे, तो भी तो बोले थे कि फंक्शनैलिटी है, पता किस समझ में। तो अगर आपको लगता है कि इस पर रिटर्न लेना चाहिए तो आप रिटर्न मेल लेते हो कि मेल कर दो मैं छोड़ दूंगा। मेरे पास ग्राउंड हो गया ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला कि ये फंक्शनैलिटी ठीक है।
रिजेक्शन समझ में आया, रिजेक्ट कब होता है। अब बात करते हैं नॉट अ बग। नॉट अ बग का मतलब ये होता है कि आप जिस समय टेस्ट किए हो उस समय बग था, ठीक है, लेकिन जब आप रिपोर्ट कर दिए हो ना और जब डेवलपर चेक कर रहा था तो वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये होता है कभी कभी नेटवर्क ग्लिच के कारण होता है, या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये प्रॉब्लम आ जाता है। आपका सिस्टम मान लीजिए मैक था, या आपके सिस्टम का रैम 2 GB था, और जिस सिस्टम पे डेवलपर चेक किया है उसका रैम मान लीजिए कि 4 GB था, या मतलब इसमें भी नहीं, मतलब नेटवर्क ग्लिच मेनली होता है। कभी कभी नेटवर्क हमारा वो हो गया तो हमारे सामने वो प्रॉब्लम दिख गया, लेकिन जब डेवलपर उसको चेक कर रहा है तो बोल रहा है कि नहीं यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है, कैसे तुम रिपोर्ट कर रहे हो। तो वो उस कंडीशन में बोलेगा नॉट अ बग। तो नॉट अ बग और रिजेक्ट में अंतर है। नॉट अ बग का मतलब कि जो आप बता रहे हो ना वो उसको नहीं दिख रहा है, वो बोल रहा है मेरे एंड पे ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बात है समझ में। तो उस कंडीशन में वो नॉट अ बग लगा देगा। रिजेक्ट का मतलब समझ में आया, रिजेक्ट का मतलब कि वो मान रहा है आपकी बात को लेकिन ये बग नहीं है, वो ये बोलता है, बात है समझ में। तो आपसे डिफरेंस पूछ देगा नॉट ए बग और रिजेक्ट में क्या डिफरेंस है। चेक तो करेगा ही करेगा, चेक करेगा तभी तो बताएगा कि ये फंक्शनैलिटी है। चेक तो वो हर एक कंडीशन में करेगा, वो चेक करेगा उसके बाद बोलेगा कि ये फंक्शनैलिटी है, ये बग क्यों बता रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, बात है समझ में। नॉट ए बग में क्या होगा, चेक करेगा, आपने जो बोला ना वो प्रॉब्लम उसके सामने नहीं दिख रहा है, वो बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कैसे बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो बोल देगा कि नॉट ए बग। समझ में आई बात। इसके बाद है फिक्स्ड बाय लेटर। फिक्स्ड बाय लेटर का मतलब यह है कि आपने जो बग रिपोर्ट किया है मैं इस बात को कर गया हूँ। हाँ बताइए। सर जैसे मान लो डेवलपर से रिजेक्ट करेगा तो सर फिर हम उसमें दोबारा से प्रोसेस करते हैं, खुद पढ़ते हैं, फिर रिपोर्ट अगेन रिपोर्ट करते हैं, तो सर जब वो नॉट ए बग लिखेगा तो हम एक्शन नहीं लेंगे कोई सर। नहीं, अगर नॉट अ बग कर दिया है, ये बग वहां पे नहीं आ रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और हमारे सामने भी अगर बग नहीं आ रहा है उसके बाद, मतलब मैंने चेक किया नहीं आ रहा है बग, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि उसको हम येलो करके रखते हैं। एक होता है ग्रीन, बग खत्म हो गया, रेड, बग आ ही रहा है, और येलो, अभी बग नहीं आ रहा है लेकिन मुझे डाउट है कि इस पे बग आता है कभी कभी, तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन येलो में चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि मैं पूरे दिन में 2-3 बार इसको कभी भी चेक कर लूंगा कि अभी आ रहा है क्या प्रॉब्लम, अभी आया क्या प्रॉब्लम, किस कंडीशन में आ रहा है प्रॉब्लम, बात है समझ में। अगर 2-3 दिन अब अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा, नहीं आ रहा है उसके बाद प्रॉब्लम, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन से हटा के ग्रीन कर देते हैं कि अब नहीं आ रहा है। उस समय हो सकता है नेटवर्क ग्लिच के कारण आया हो, बात है समझ में। हेलो, यस सर। बात आई समझ में क्या बोला हूँ। जैसे बोला कि नॉट ए बग, डेवलपर ने बोला ये बग नहीं आ रहा है, कैसे बोल रहे हो, तो मैं चेक कर लूंगा फिर एक बार कि ये बग सही मतलब सही हो गया है क्या, मतलब नहीं आ रहा है, तो मैंने चेक किया देखा नहीं आ रहा है अभी, मतलब टेस्टर के एंड पे भी बग नहीं आ रहा है अब, तो टेस्टर क्या करेगा, तुरंत उसको ग्रीन नहीं करेगा, रेड भी नहीं करेगा क्योंकि बग नहीं है आपको, उसको क्या करेगा, येलो कर देगा। येलो का मतलब होता है अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब ये मैं इसको 2-3 दिन अब एब्जॉर्ब करता रहूंगा कि ये काम कैसा कर रहा है, मतलब बग तो नहीं दे रहा है। 2-3 दिन मैंने मतलब एक दिन में मैंने 4-5 बार उसको टेस्ट कर लिया, नहीं आया, आज कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया, देख लिया बग नहीं आ रहा है इसमें, तो उसको ग्रीन कर हटा देंगे। और ओके सर सर। अगर आता है तब हाँ, आता है एक तो दिन चेक कॉजेस कर ढूंढेंगे कि कब आ रहा है, किस सिचुएशन में ये दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो सिचुएशन होगा, जी। पता है सर। हाँ, कुछ ना कुछ एक मतलब मेरे सॉफ्टवेयर के साथ एक अंडर ऑब्जर्वेशन केस आ रहा है, क्या पता है, एक बार एक सॉफ्टवेयर टेस्ट हुआ और लास्ट में एक जगह 100 आना था और वहाँ 500 आ जाता था, तो जब मैं अपने लैपटॉप से चेक करता था ना तो यहाँ पे सही आता था, 100 ही आता था, लेकिन जब हमारा यूजर जब कहीं चलाता था तो वो बोलता था नहीं 100 नहीं आता है, 500 आता है, और जब मैं अपने लैपटॉप पे चेक करता था तो यहाँ 100 आ रहा था। मैं बोला क्या बात कर रहा है यार, ठीक है, मतलब यूए डिपार्टमेंट बोल रहा था कि बग है, क्यूए डिपार्टमेंट बोल रहा था बग नहीं है, और डेवलपर बोल रहा था बग नहीं है, पता ही समझ समझ। तो हम लोग भाई मान लो कि हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा है, तो एक कंपनी को प्रेशर हो गया, पूरे क्यूए डिपार्टमेंट को कॉल कर लिया, क्या तुम लोग चेक कर रहे हो। मैंने तुरंत लैपटॉप घुमाया, उसके सामने चला दिया लैपटॉप, कहाँ आ रहा है कोई प्रॉब्लम, 10 लैपटॉप 10 टेस्टर 10 लैपटॉप ऑन करके चला दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो बाकी भाई अब वो स्क्रीनशॉट लेकर के भेज रहा है, हाँ ठीक है, मतलब वो स्क्रीनशॉट लेकर के रिकॉर्डिंग करके भेज रहा है। बहुत देर ये चला कि भाई वहां पे ये इशू आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, डेवलपर के सिस्टम में नहीं आ रहा है, डेवलपर भी चेक कर रहा है उसके सिस्टम में, अब उसको भी दिखेगा प्रॉब्लम तब तो ठीक करे वो, तो उसके सिस्टम में भी नहीं दिख रहा है।
और वहां से वो बराबर स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेकर के भेज रहा है उधर से, मतलब प्रॉब्लम तो है। अब भाई वहाँ गांव देहात में बंदा है, वो मतलब नहीं होता है LIC एजेंट, उसको तो इतना एडिटिंग का पार्ट तो नहीं आ रहा होगा कि वो फोटोशॉप पे उसको 100 करके भेज रहा है। अब भाई फोटोशॉप पे कर देगा, वीडियो एडिटिंग तो नहीं आ रहा होगा कि वीडियो बना के भेज रहा है उसमें भी 100 करके भेज रहा है, मतलब कि वो 100 के बदले 500 करके भेज रहा है, ये यानी इशू है। और मतलब एजेंट जो है ना वो इतना डल आदमी सब होता है, उसको मतलब बोलने नहीं आ रहा है सही तरीके से, वो क्या एडिटिंग करेगा। तो ये तो श्योर था कि वो एडिट नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल भेज रहा है, लेकिन भाई हमारे एंड में नहीं दिख रहा है। बात ही समझ में, मतलब वो बता रहा है बग, हम बोल रहे हैं नॉट अ बग, मतलब मैं बोल रहा हूँ, टेस्टर बोल रहा है नॉट अ बग, डेवलपर भी बोल रहा है नॉट अ बग। तो फिर हम लोग मतलब मीटिंग किए, डेवलपर भी बैठा, टेस्टर भी बैठा कि ये इशू क्या आ रहा है भाई, जो वो भेज बार बार भेज रहा है हमारे पास। मतलब बहुत बड़ा बात हो गया ना कि भाई किसी बंदे को 100 रुपया ही जमा करना है तो उसके पास 500 का ही आ रहा है, 100 का ही नहीं रहा है जमा करने का, तो वो कैसे करेगा। रिक्शा वाला 500 रुपया कहाँ से जमा कर देगा, अब वो बिजनेस रिक्शा वाला किसान इसी सबसे चलना, तो बोले यार वो 500 कहाँ से जमा करेगा, 100 लाओ। तो बोले 100 तो आ रहा है, अब यूएटी में आ नहीं रहा है। तो बैठे सारे लोग बैठे, भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है। उसके बाद उसको लिया गया जिसको प्रॉब्लम आ रहा था ना, बोला कि एक काम करो, मेरे सामने जूम पे तुम कनेक्ट हो और मेरे सामने एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाओ। वो बंदा क्या कर रहा था, आधा काम अपने मोबाइल से कर रहा था, मतलब उसका डिटेल वगैरह अपने मोबाइल से भर लेता था, ठीक है। अब पेमेंट करने के लिए लैपटॉप खोलता, बात ही समझ में। तो इशू यहाँ था कि जब आधा काम लैपटॉप अलग डिवाइस पे होता था और आधा काम अलग डिवाइस पे होता था, तब ये प्रॉब्लम आती, बात ही समझ में। तब हम लोगों ने पकड़ा, अच्छा ये इशू है कि ये आधा काम फोन से कर लेता है, मतलब गाड़ी चला रहा है, रुक गया, हाँ सर बताइए कितना का कर दे, इतना का कर लिया, ठीक है सर, हम घर पे जाते हैं ना तो आपका 100 रुपया का पेमेंट कर, घर जाकर के मोबाइल से नहीं करता था, लैपटॉप खोल लेता था और यहाँ से पेमेंट करने चला था। तो बोलता था कि ये 100 तो आ ही नहीं रहा है, 500 आ रहा है, पता ही समझा, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता था उसका। तब पता चला कि ये प्रॉब्लम, तो अंडर ऑब्जर्वेशन गया, वो अंडर गया ना, मतलब हम लोगों ने उसको येलो करके रखा कि कभी ना कभी तो सिचुएशन ऐसा बन रहा है जिसमें ये बग आ रहा है, पता ही समझ। तो अंडर ऑब्जर्वेशन चला गया, ये प्रॉब्लम कब आ रहा है, तो पता चला लास्ट में ये प्रॉब्लम यहाँ आया है, इस सिचुएशन में आया। तब डेवलपर समझ गया कि हमें इसको ये ब्लॉक कर देना है कि तुम जिस आईडी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे उसी आईडी से तुमको पेमेंट कर, तुम डिवाइस नहीं बदलो, मतलब अगर मोबाइल से स्टार्ट कर रहे हो काम तो मोबाइल से ही पेमेंट होना चाहिए, लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप से ही पेमेंट होना चाहिए। तो उसने ब्लॉक कर दिया, तब जाकर के ये इशू सही हुआ, आता ही समझ। तो वैसे बग को जब नहीं आ रहा होता तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि अगर बग बाद में दिखेगा तो कुछ ना कुछ सिचुएशन जरूर होगा जिसमें ये बग आ रहा है, उस सिचुएशन को समझना होगा कि कौन से सिचुएशन में आता है। जैसे हम लोगों ने समझा कि दिखाओ कि तुम क्या करते हो तो ये बग तुमको, तो वो दिखाया कि मैंने आधा काम मोबाइल से किया और आधा काम लैपटॉप से किया, पकड़ा गया ना कि ये बग यहाँ से जनरेट। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो नॉट अ बग, अंडर ऑब्जर्वेशन जाता है और तब तक हम देखते रहते हैं 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन कि ये बग कब जनरेट, ठीक है। और अगर जैसे मैंने एक सिचुएशन बताया कि जो किसी और के सिस्टम में आ रहा है मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा है, तब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन तब तक रखिए जब तक कि सिचुएशन क्रिएट ना हो कि किस सिचुएशन में ये काम हो रहा है, उसके डिवाइस में ऐसा क्या है जो ये बग। एंटीवायरस कोई ऐसा डाल के रखेगा कि आपका सॉफ्टवेयर वहां नहीं चल रहा हो, ऐसा भी सिचुएशन आता है। कोई एंटीवायरस ऐसा होगा जो आपके सॉफ्टवेयर को वहां उसके सिस्टम पे नहीं चलने देगा और वो बार बार डिफेक्ट रिपोर्ट करेगा कि मेरे सिस्टम पे नहीं चल रहा है। अब वो बोल रहा है यहाँ हम चेक कर रहे हैं नॉट अ बग, हम बता रहे हैं कि ये बग तो आ नहीं रहा है, तो बग फिर उसके सिस्टम पे कैसे आ रहा है। तो फिर जब उस केस को स्टडी किया जाता है तो पता चलता है कि यार वो एंटीवायरस डाल रखा है इस तरीके से, एंटीवायरस रहेगा तो ये नहीं चलेगा, बात ही समझ। तो ये सब अंडर ऑब्जर्वेशन में चला था। क्लियर है ये चीज। एक है कि आपने डिफेक्ट रिपोर्ट किया और डेवलपर मान गया कि ये डिफेक्ट है, लेकिन जो डिफेक्ट आपने रिपोर्ट किया है उसकी प्रायोरिटी बहुत लो है, मतलब जो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया कि लो प्रायोरिटी, तो वो बोलेगा कि फिक्स्ड बाय लेटर, मतलब हम एग्री कर रहे हैं कि तुम्हारा बग है लेकिन हम आपको अगले बिल्ड में रिलीज कर रहे हैं, अभी के अभी नहीं कर रहे, ठीक है ना, तुमको कुछ दिन के बाद मिलेगा ये फिक्स होकर, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा टर्म होता है, फिक्स्ड बाय लेटर। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर सकता है व्हाट इज डिफर्ड। डिफर्ड का हिंदी मीनिंग होता है बाद में, जैसे फिक्स्ड बाय लेटर का मतलब है ना बाद में, तो डिफर्ड अगर बोलता है तो उसका मतलब है वही फिक्स्ड बाय लेटर, ये टर्म याद रखिएगा। अगर डिफर्ड बोला मतलब कि फिक्स्ड बाय लेटर की बात, मतलब कि हम बग मान लिए तुम्हारा ये बग है
लेकिन हम अगले बिल्ड में रिलीज कर रहे हैं या बाद में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हम बाद में रिलीज कर रहे हैं, अभी का अभी रिलीज करके मतलब फिक्स करके तुमको नहीं दे रहा। क्या होगी, इंटरनेट कनेक्शन डाउन हुआ। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर, Yes, यस सर, sir. अरे यस सर, क्लियर है। ठीक है ना। तो फिक्स बाय लेटर या डेफर्ड, डिफर्ड भी बोले तो याद रखिएगा ये टर्म, डिफर्ड बोल दिया मतलब फिक्स बाय लेटर पूछ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, डिफर्ड में क्या होता है कि डेवलपर एग्री किया कि ये बग है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी लो होने के कारण वो बोल रहा है कि हम अगले बिल्ड में तुमको देंगे ये सही करके, अभी के अभी सही नहीं, ठीक है ना। ठीक है, फिक्स एक होता है, फिक्स मतलब हाई प्रायोरिटी बग, अभी आया अभी मिला तो देखा कि हाँ ये बग है, तुरंत फिक्स कर, ठीक है। अब गौर से देखिए, फिक्स्ड बाय लेटर और फिक्स से ग्रीन लाइन गया हुआ है जो कि पेंडिंग रिटेस्ट में गया, और बाकी जो ऊपर के 3-4 हैं उससे सब क्लोज में चला गया। मतलब अगर डेवलपर ये 4 ऊपर वाले में से ये 3 एक्शन लेता है तो आपका बग क्लोज हो जाएगा, किसी भी फेज में मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फिक्स बाय लेटर या फिक्स करता है तो वो यहाँ से सीधा पेंडिंग रिटेस्ट में भेजेगा। पेंडिंग रिटेस्ट एक स्टेज होता है, मतलब ये कि टेस्टर खाली तो नहीं बैठा रहता है ना, कि तुम भेजो हम बैठे हुए हैं तुम्हारा टेस्ट कर देंगे कि सही हुआ कि नहीं। तो क्या होता है, एक स्टेज बना दिया जाता है, मतलब एक तरीके से समझ लो एक व्हाइट बोर्ड टांग दिया जाता है, जिसपे जब डेवलपर फिक्स कर देता है तो लिख देता है ये बग फिक्स कर दिया हूँ, चेक कर लेना। तो पेंडिंग रिटेस्ट एक तरीके का स्टेज है जिसपे डेवलपर कमेंट पास कर देता है कि दिस बग हैज बीन फिक्स्ड, प्लीज व्हेन यू फ्री प्लीज चेक दिस, ठीक है। मतलब वो लिख देगा कि ये बग फिक्स हो चुका है, आप इसको चेक कर जब भी आप फ्री हो। तो पेंडिंग रिटेस्ट का मतलब होता है एक स्टेज जिसपे ये फिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे वो चीज लिख देता है। टेस्टर जैसे ही देखता है कि पेंडिंग रिटेस्ट में कुछ आ गया है, टेस्टर तुरंत उसको रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट का मतलब होता है फोकस करता है सिर्फ बग के ऊपर कि जो बग दिया था वो बग फिक्स हुआ कि नहीं। रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होगा तो दो चीज हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि बग डन फिक्स हो चुका है, और एक ये हो सकता है कि वो बग फिक्स नहीं हुआ। बात है समझे, मतलब बिना फिक्स किए हुए बता रहा है कि भाई फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखो दो एरो है, एक एरो नीचे गया है कि बग को जो क्यूए मैनेजर है वो वेरीफाई करके क्लोज कर देगा, ये बग फिक्स हो चुका है, ठीक है, मतलब ये बग डन है, फिक्स है। लेकिन रिटेस्ट हुआ और पता चला कि नहीं ये बग तो है ही सॉफ्टवेयर के, तो यहाँ से रीओपन होगा। आपसे क्वेश्चन कर सकता है रिन्यू क्यों नहीं किया, रीओपन क्यों कर रहे हो, मतलब इसको सीधा रिन्यू करके यहाँ लेके आओ। तो रिन्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बग ऑलरेडी हमारा क्यूए मैनेजर द्वारा वेरीफाई कर दिया गया था, और ऑलरेडी किसी डेवलपर को ये असाइन है कि ये डेवलपर इस पर काम करेगा, तो डायरेक्टली ये बग उस डेवलपर के पास जाएगा। बात है समझ में। रिन्यू हो जाएगा तब तो फिर हमारा क्यूए मैनेजर वेरीफाई करेगा, डबल मेहनत कर रहा है फालतू में। उसके बाद मान लो कि डेवलपर चेंज हो गया फिक्स करने वाला, तो आधा बग आप फिक्स किए हो, आधा बग वो फिक्स करने चला गया मान लो, तो भाई ये तो प्रॉब्लम है, वो फिर से एफर्ट लगाएगा। तो इसीलिए इसको रिन्यू ना करके रीओपन में रखा जाता है कि फिर से उसी डेवलपर के पास जाएगा जो उसको फिक्स करके भेजा था कि हाँ ये बग फिक्स है, तो वो उसको फिर चेक करेगा कि क्या इशू आ रहा है, बात है समझ में, और फिर फिक्स करके फिर इस तरीके से आएगा। हेलो, समझ में आया नहीं आया ये चीज? सर Yes, sir. दोबारा बताना एक बार। सर इसको रिपीट कीजिएगा। हाँ सर ये ओपन करके फिर से ये वाले स्टेप्स होंगे, फिर थोड़ी बताएगा वो डेवलपर डुप्लीकेट रिजेक्ट। हाँ वो नहीं। चेक करेगा, रीओपन में जाएगा तो वो चेक करेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम ही चांसेस है। रीओपन अगर हुआ है तो उसमें जैसे मान लो मैं डेवलपर था, मैं उस बात को फिक्स करके भेजा था कि फिक्स हो चुका है चेक करो, टेस्टर ने बोला कि नहीं फिक्स नहीं हुआ है, तो जब फिर से रीओपन होगा तो वो मेरे ऊपर ही असाइन होगा, तो मैं जानता ही हूँ कि भाई मैं तो डेवलपर, मैं तो करके ही भेजा हूँ ना, तो मैं तो देखते ही पकड़ लूंगा कि हाँ यार कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मैं उसको क्यों फिर से चेक करने जाऊंगा ही नहीं। मतलब मैं ये चेक करूंगा कि मैंने जो फिक्स किया था वो फिक्स इस पे नहीं हुआ है क्या, मतलब एक चीज देखो, ये ओपन स्टेज में अगर कुछ गया तो ये एक्शन तो आना ही आना, ये एक्शन आएगा ही आएगा उस पर। मैं डेवलपर हूँ, मैंने बग फिक्स करके दिया था और रीटेस्ट करने के बाद फिर से बोल रहा है कि बग है, तो मैं फिर चेक करूंगा कि ये बग है कि, मान लो कि बग मैंने देखा कि नहीं ये बग तो नहीं आ रहा है, तो मैं नॉट बग लगा दूंगा उसके बाद, क्योंकि मैंने चेक कर लिया बग नहीं आ रहा है, पता ही समझ में। तो ये एक्शन उस पर आना ही आना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ये होता है हमारा डिफेक्ट। इसमें क्वेश्चन आपसे कोई भी फेस से उठा के पूछ सकता है, या ऐसा बोलेगा आपको कि एक्सप्लेन डिफेक्ट लाइफ साइकिल,
तो आपके पास इतना 1 घंटा का टाइम थोड़ी होगा जो आप 1 घंटे में एक्सप्लेन करोगे जैसे मैं किया हूँ। ये तो मैं समझाया हूँ आपको डिटेल में। आप इसको ऐसे बताओगे सर डिफेक्ट लाइफ साइकिल में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, लाइक न्यू होता है, हम कोई नया बग रिपोर्ट करते हैं, असाइन होता है जिसमें बग जो भी है उसको एक बार क्यूए मैनेजर वेरीफाई करके एंड असाइन करवा देता है ओपन स्टेज में। ओपन स्टेज में जाने के बाद डेवलपर्स चेक करते हैं कि ये बग क्या है, डेवलपर कुछ एक्शन ले सकते हैं लाइक डुप्लीकेट, रिजेक्ट, नॉट अ बग, फिक्स वैलिड और फिक्स, ये सब एक्शन वो ले सकते हैं। अगर कुछ वैसा एक्शन हुआ जिससे कि डिफेक्ट को सीधा क्लोज करना चाहिए तो वो सीधा क्लोज स्टेज में भेज देगा, और अगर उसको लगता है कि ये डिफेक्ट है तो डिफेक्ट को फिक्स करके पेंडिंग रिटेस्ट वाले स्टेज में भेज देते हैं। पेंडिंग रिटेस्ट से हम लोग निकालते हैं और उसको रिटेस्ट कर लेते हैं। रिटेस्ट होने के बाद अगर बग फिक्स है तो वेरीफाई होकर के क्लोज स्टेज में चला जाता है, अगर नहीं है तो फिर से रीओपन स्टेज में उसको हम भेज देते हैं। आपको बस इतना फटाफट एक्सप्लेन कर। हेलो हेलो Yes, sir. सर Yes, sir. आ गया सर। रितु समझ में आ गया? हाँ जी। रितु समझ में आ गया? रीओपन रीओपन अगर कर दोगे तो मतलब कि ये बग है ही, बग फिक्स नहीं हुआ है, तो फिर वो चेक करेगा सारा एक्शन, वो फिर देख सकता है कुछ, मतलब उसमें से जो उसको लगेगा सूट करेगा वो एक्शन लगा देगा उसको। आप बोल रहे हो कि बग फिक्स नहीं हुआ, वो बोल रहा है कि बग फिक्स है, तुमको नहीं पता है, पता ही समझ में, वो बोलेगा कि तुमको नहीं पता है बग फिक्स है, तो वो क्या बोलेगा उसको, नॉट अ बग, पता ही समझ में। तो फिर प्रोसेस होगा स्टार्ट कि कैसे बोल रहे हो नॉट अ बग, पता ही समझ में। So once if it is reopened, will it be when the tester will check, and will it be duplicate in that section? डुप्लीकेट इस सिचुएशन में नहीं बनेगा। Hello? हाँ हेलो, आपकी नहीं बात बनेगा, अच्छा। लेकिन मैं जितना समझ रहा हूँ आप ये पूछ रहे हो कि अगर हमने रीओपन किया तो क्या डुप्लीकेट कर हाँ, सकते? डुप्लीकेट नहीं होगा। डुप्लीकेट। का मतलब ये हुआ कि ओपन स्टेज में वो है, ओपन स्टेज में ही है, लेकिन ओपन स्टेज में तो नहीं है ना, वो तो रिलीज कर दिया है ना, वो तो रिलीज कर दिया कि हम बग फिक्स कर दिए, तो ओपन स्टेज में तो वो है नहीं। रीओपन हुआ यानी कि फिर से तो नया बग पहुंचा वहां पे, मतलब नया बोलने का मतलब कि हम कोई डुप्लीकेट बग उसको नहीं दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये बग अभी है ही, बात ही समझ। तो डुप्लीकेट वहां है, डुप्लीकेट कैसे होगा? ओके। रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट कैसे होगा? सर अगर मान लीजिए उसने कह दिया कि मैंने बग फिक्स कर दिया, हां तो रिजेक्ट नहीं करेगा। रिजेक्ट का मतलब समझते हो? रिजेक्ट का मतलब वो ये कहेगा कि जो तुम बोल रहे हो ये सही है, ये सही है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी है, ये बग, ये वो नहीं बोलेगा ना, वो नॉट अ बग कर सकता है, पता ही समझ। वो चेक किया और उसको वो इशू नहीं दिखा, वो नॉट अ बग कर देगा, अरे उसको इशू दिख गया तो वो फिक्स कर देगा। सिचुएशन समझिए क्या है, डुप्लीकेट और रिजेक्ट नहीं होगा, डुप्लीकेट और रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ डुप्लीकेट एक मिनट, डुप्लीकेट इस सिचुएशन में हो जाएगा कि यहाँ से रीओपन हो रहा है और ऊपर से न्यू करके उस बग को भेज दिया है, मतलब मान लो यहाँ पे वो रीओपन ही है अभी और ऊपर से एक नया बग, मतलब न्यू वाले पेज से एक बग एंटर कर गया, सेम वही बग, तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये बग डुप्लीकेट ये नहीं होगा, रीओपन वाला बग डुप्लीकेट नहीं होगा, जो नया आया है ना न्यू स्टेज से वो डुप्लीकेट, क्योंकि अभी ये बग क्लोज कहाँ हुआ है, जब तक क्लोज नहीं है ये बग अभी लाइव है, चल रहा है, इस बग पे काम चल रहा है, जब तक बग क्लोज नहीं होगा तब तक वो बग अभी हमारे लाइफ साइकिल में मूव कर रहा है, बात ही समझ में। तो अगर नया बग आ जाएगा तो वो डुप्लीकेट होगा, ये नहीं, ये बग तो रहेगा। समझ में आया नहीं आया? Okay, sir. यस सर क्लियर है। सर कल आपने होमवर्क दिया था ये सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी की कंडीशंस थी सर। आप लोगों ने बना लिया? मैं पूछ रहा हूँ, सभी ने किया, कर लिया? हाँ कुछ किया था सर। यस सर ये तो है, तो सिचुएशन समझ में आ सीसीटीवी का हाई प्रायोरिटी लो सिवियरिटी क्या हो सकता है? रिपीट कर दीजिए। सीसीटीवी का हाई सिवियरिटी लो प्रायोरिटी क्या हो? सर रिकॉर्डिंग ऑफ